ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे शिव महापुराण कथा अध्याय 15। पिछली कथा में आपने विस्तार से जाना कि कैसे ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के शिव के विभिन्न रूप, उनकी पत्नियां सती और पार्वती और उनके पुत्रों कार्तिकेय, गणेश तथा अन्य संतान का वर्णन किया। आपने अभी समझा कि शिव परिवार किस प्रकार ब्रह्मांडीय शक्तियों और गृहस्थ धर्म का प्रतीक है। अब सुनिए उसके आगे की कथा, जिसमें ब्रह्मा जी देवर्षि नारद को शिव के विभिन्न गणों और उनके महत्व के बारे में बताएंगे। यह अध्याय हमें शिव के अनुपम पार्षदों, उनके कर्तव्यों और उनके भक्ति भाव से परिचित कराएगा। शिवगण केवल सेवक नहीं है, बल्कि वे शिव के ही स्वरूप है, जो उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं और भक्तों के कल्याण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैंने तुम्हें शिव के परम स्वरूप, सृष्टि के रहस्य, उनके अवतारों और उनके पावन परिवार के बारे में विस्तार से बताया है। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के अद्भुत गणों के बारे में बताऊंगा, जो उनके सबसे निकट के सेवक, अनुयायी और उनके ही अंश माने जाते हैं। ये गण केवल दास नहीं है, बल्कि ये शिव के ही विभिन्न गुणों और शक्तियों के प्रतीक है। इनकी महिमा का गान करना भी शिव की महिमा का गान करना है। हे वत्स, भगवान शिव के गण असंख्य हैं और वे विभिन्न रूपों में विद्यमान हैं। ये गण शिव के आदेशों का पालन करते हैं, उनकी लीलाओं में सहायक होते हैं और भक्तों की रक्षा तथा दुष्टों के संहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिव गणों को प्रायः भयानक रूप में चित्रित किया जाता है, परंतु वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत सौम्य और कल्याणकारी होते हैं। उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं, सभी गण शिव के प्रति परम भक्ति और अटूट निष्ठा रखते हैं। वे अपने स्वामी के लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। गण अत्यंत वीर और पराक्रमी होते हैं। वे युद्ध में अजेय होते हैं और शत्रुओं को पल भर में परास्त कर देते हैं। गणों के रूप में अत्यंत विविध और कभी कभी विलक्षण होते हैं। कुछ गण मानव सदृश होते हैं, कुछ पशु मुख वाले और कुछ विचित्र आकृति वाले। यह उनकी असीमित प्रकृति और शिव की विविधता को दर्शाता है। अनेक गण स्वयं भी महान योगी और तपस्वी होते हैं। वे शिव के मार्ग का अनुसरण करते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करते हैं। यद्यपि वे दुष्टों के लिए भयानक होते हैं, वे भक्तों और धर्मपरायण लोगों के लिए अत्यंत दयालु और सहायक होते हैं। हे नारद, शिव गणों की संख्या बहुत अधिक है, परंतु मैं तुम्हें कुछ प्रमुख और विख्यात गणों के बारे में बताता हूँ, जिनका शिव महापुराण में विशेष उल्लेख मिलता है। पहला है नंदी। नंदी शिव के सबसे प्रमुख और प्रिय गण है। वे शिव के वाहन बैल भी हैं और गणों के सेनापति भी। उनका नाम आनंद से आया है, जिसका अर्थ है आनंदमय। वे शिव के परम भक्त और निष्ठावान सेवक हैं। नंदी शिव की शक्ति, धर्म, धैर्य, भक्ति का प्रतीक है। हर शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित होती है, जो भक्तों को शिव के प्रति समर्पण का संदेश देती है। नंदी को तपस्या और योग का भी प्रतीक माना जाता है। वे भक्तों की प्रार्थना शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी के अनेक युद्धों में शिव की ओर भाग लिया है और दुष्टों का संहार भी किया है। दक्ष यज्ञ के विध्वंस में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वीरभद्र। वीरभद्र शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए अत्यंत पराक्रमी और भयंकर गण है। उनका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही दक्ष यज्ञ के प्रसंग में कर चुका हूँ। वीरभद्र अधर्म, अन्याय और अहंकार के नाश का प्रतीक है। वे शिव के न्याय और दंड का विधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका रूप भयानक। तीसरा है महाकाल। महाकाल शिव के ही एक रौद्र स्वरूप और प्रमुख गण है, जो काल, समय के नियंत्रक है। उन्हें उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। महाकाल मृत्यु, परिवर्तन और विनाश के प्रतीक है, परंतु वे भयभीत करने वाले नहीं, बल्कि समय के अटल सत्य को दर्शाते हैं। वे ही जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करते हैं। उनकी पूजा से भय और अकाल मृत्यु का नाश होता है। चौथा है भृंगी। भृंगी शिव के एक ऐसे गण हैं, जो शिव के प्रति अनन्य भक्ति रखते थे। वे केवल शिव की ही महिमा करते थे और पार्वती को शक्ति रूप में स्वीकार नहीं करते थे। उनकी भक्ति की परीक्षा के लिए उन्हें शिव और शक्ति एक है का ज्ञान कराने के लिए शिव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था। यह दर्शाता है कि शिव स्वयं अपने भक्तों को सही ज्ञान
प्रदान करते हैं और उन्हें भेद बुद्धि से ऊपर उठाते हैं। भृंगी की भक्ति अटूट थी, भले ही उनकी समझ अधूरी थी। पांचवा है चंड और मुंड। ये दोनों शिव के अत्यंत वीर और पराक्रमी गण हैं। इन्हें प्रायः एक साथ उल्लेखित किया जाता है। चंड और मुंड भी दक्ष यज्ञ के विध्वंस में वीरभद्र के साथ थे और उन्होंने देवताओं को दंडित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे शिव के आदेशों का तत्परता से पालन करते हैं और दुष्टों के संहार में सहायक होते हैं। छठा है गणेश्वर। यह वास्तव में भगवान गणेश का ही एक नाम है, जिनका अर्थ है गणों के स्वामी। शिव ने गणेश को सभी गणों का अधिपति बनाया है। गणेश की पूजा सभी शुभ कार्यों के आरंभ में की जाती है, क्योंकि वे विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता है। उनके गणों के स्वामी यह दर्शाता है कि वे सभी शक्तियों और बाधाओं के नियंत्रक हैं। अन्य प्रमुख गण। रिंकू एक शक्तिशाली गण। तंदी गणों में से एक प्रमुख गण। दंडी नंदी के समान ही एक महत्वपूर्ण गण। वीरक एक अन्य वीर गण। विकृत रूप वाले गण जो शिव की विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। पिंगल वर्ण वाले गण। इनके अतिरिक्त भी लाखों करोड़ों गण हैं जो विभिन्न रूपों और आकारों में शिव की सेवा करते हैं। वे सभी कैलाश पर्वत पर शिव के साथ निवास करते हैं और उनकी लीलाओं में भाग लेते हैं। हे नारद, शिव गणों की उत्पत्ति भी शिव की इच्छा से ही हुई है। कुछ गण शिव के क्रोध से उत्पन्न हुए, जैसे वीरभद्र। कुछ गण शिव के शरीर से उत्पन्न हुए। कुछ ने शिव की तपस्या करके गण प्राप्त किया है और ये सभी गण शिव के विभिन्न पहलुओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, जब शिव ध्यान में लीन होते हैं तब उनके गण उनकी रक्षा करते हैं। जब वे तांडव नृत्य करते हैं तब गण उनके साथ नृत्य करते हैं। जब शिव युद्ध करते हैं तब गण उनकी सेना बनते हैं और वे कैलाश पर शिव के परिवार का भी हिस्सा हैं। हे नारद, शिव की पूजा करते समय उनके गणों की पूजा का भी विशेष महत्व है। जो व्यक्ति शिव के साथ उनके गणों का भी आदर करता है, उसे शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गण शिव तक भक्तों की प्रार्थनाएं पहुंचाते हैं और उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होते हैं। गणों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। यह दर्शाता है कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए उनके सेवकों और अनुयायियों का सम्मान करना भी आवश्यक है। हे वत्स नारद, मैंने तुम्हें भगवान शिव के प्रमुख गणों और उनकी महिमा के बारे में बताया। ये गण शिव के ही अंश हैं और उनकी ही शक्ति से कार्य करते हैं। उनकी भक्ति और निष्ठा अतुलनीय है। गणों की कथा यह सिखाती है कि सच्ची सेवा और समर्पण का महत्व क्या है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि शिव का दरबार सिर्फ एक राजा का दरबार नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था का केंद्र है। उनके गण विभिन्न शक्तियों तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद, मैंने तुम्हें शिव के परम स्वरूप, सृष्टि के रहस्य, उनके अवतारों और उनके पावन परिवार, उनके अद्भुत गणों का विस्तृत ज्ञान दिया है। यह सब शिव की अनंत महिमा का ही एक अंश है। अब मैं तुम्हें भगवान शिव के विभिन्न धामों, निवास स्थानों, उनकी प्रिय वस्तुओं और उसे प्रसन्न करने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में बताऊंगा, ताकि तुम शिव की उपासना के गूढ़ रहस्यों को समझ सको और उन्हें प्रसन्न कर सको। यह ज्ञान भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। हे वत्स, भगवान शिव यद्यपि सर्वव्यापी हैं और हर कण में विद्यमान है, फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जिन्हें वे विशेष रूप से अपना निवास स्थान मानते हैं, जहां उनकी उपस्थिति सर्वाधिक अनुभव की जाती है। इन धामों की यात्रा और दर्शन से भक्तों को अतुलनीय पुण्य और शांति प्राप्त होती है। कैलाश पर्वत शिव का परम और शाश्वत निवास स्थान है। यह हिमालय की श्रृंखला में स्थित एक दिव्य पर्वत है, जिसे पृथ्वी पर शिव का सबसे पवित्र धाम माना जाता है। यहाँ शिव अपनी पत्नी पार्वती, अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय तथा अपने गणों के साथ वास करते हैं। कैलाश योग, तपस्या और ज्ञान का केंद्र है। यहाँ का वातावरण अत्यंत शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। मान्यता है कि जो सच्चे मन से कैलाश का दर्शन या स्मरण करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह पर्वत केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अवस्था का भी प्रतीक है, जहाँ चेतना अपने उच्चतम स्तर पर होती है। कैलाश पर ही शिव ने समाधि ली थी। यही से वे दृष्टि की लीलाओं का संचालन करते हैं और यहीं पर उनके अनेक रहस्यमय कार्य होते हैं।
शिव को प्रायः शमशान में वास करते हुए दिखाया जाता है। यह सुनकर कुछ लोग भयभीत हो सकते हैं, परंतु यह उनका एक गूढ़ स्वरूप है। शिव वास्तव में महाशमशान के अधिपति है, जहाँ जीवन और मृत्यु का अंतिम सत्य प्रकट होता है। शमशान का वह स्थान जहाँ सभी भेद समाप्त हो जाते हैं। धनी और निर्धन, राजा और रंक सभी अंततः राख में मिल जाते हैं। शिव यहाँ रहकर यह संदेश देते हैं कि संसार नश्वर है और अब परम सत्य मृत्यु के पार है। शमशान उनका प्रिय स्थान है, क्योंकि यह वैराग्य, अनासक्ति और परम ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ रहकर वे मोक्ष की कामना करने वाले को मार्ग दिखाते हैं। शिव यहाँ भूत प्रेतों और गणों के साथ वास करते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे सभी प्रकार के प्राणियों पर नियंत्रण रखते हैं और उनका कल्याण करते हैं, भले ही वे समाज द्वारा बहिष्कृत क्यों न हो। कैलाश के अलावा पूरा हिमालय क्षेत्र शिव का प्रिय निवास स्थान है। यह पवित्र पर्वत श्रृंखला अनेक गुफाओं, चोटियों और घाटियों से युक्त है, जहाँ शिव ने अनेक लीलाएं की थी और तपस्या की थी। हिमालय आध्यात्मिकता, शांति और तपस्या का प्रतीक है। यहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या कर सिद्धि प्राप्त की है। गंगा और अन्य पवित्र नदियां यहीं से निकलती हैं, जो शिव की जटाओं से अवतरित मानी जाती हैं। पार्वती का जन्म यही हुआ। यहीं उन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और यहीं शिव ने अनेक बार समाधि ली। काशी या वाराणसी को शिव की नगरी कहा जाता है। यह पृथ्वी पर शिव का अत्यंत प्रिय और प्राचीनतम धाम है, जहाँ स्वयं भगवान शिव विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। मान्यता है कि काशी में मृत्यु होने पर व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिव स्वयं यहाँ मृत आत्माओं को तारक मंत्र प्रदान करते हैं। यह ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का केंद्र है। यहाँ गंगा का पवित्र प्रवाह है और असंख्य मंदिर इस नगरी को और अधिक दिव्य बनाते हैं। शिव ने स्वयं इस नगरी को बसाया था और इसे अपना अविनाशी धाम घोषित किया था। भारत में 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग धाम हैं, जैसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर नाथ ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वे स्थान है जहाँ शिव स्वयं ज्योति प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। ये धाम शिव की निराकारता और अनंतता के प्रतीक है। इन स्थानों पर शिव की उपस्थिति अत्यधिक तीव्र होती है और यहाँ दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें परम पुण्य प्राप्त होता है। हे नारद, भगवान शिव अत्यंत सरल और भोले हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी आडंबर या महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं होती है। वे केवल सच्ची भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं और जिनके अर्पण से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र, यह शिव की सबसे प्रिय वस्तु मानी जाती है। बेल के 3 पत्ते शिव के त्रिनेत्र और त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक माने जाते हैं। बेलपत्र शिव को शीतलता प्रदान करता है। जल या गंगा जल, शिव को जल अत्यंत प्रिय है, विशेषकर गंगा जल। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से उन्हें शीतलता मिलती है और भक्त को शांति प्राप्त होती है। जलहरी शिवलिंग का एक महत्वपूर्ण अंग है जो जल के महत्व को दर्शाता है। धतूरा और आंकड़े के फूल, ये शिव के प्रिय फूल हैं, जो उनके वैराग्यपूर्ण और कुछ हद तक विषैले स्वभाव को दर्शाते हैं। इन्हें चढ़ाने से शिव प्रसन्न होते हैं। भांग, भांग शिव को अर्पित की जाती है क्योंकि इसे एक औषधीय और ध्यान में सहायक जड़ी बूटी माना जाता है। यह उनके योगी स्वरूप को दर्शाता है। भस्म, विभूति, शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। भस्म शरीर की नश्वरता और वैराग्य का प्रतीक है। शिव को भस्म अर्पित करना यह दर्शाता है कि भक्त संसार की मोह माया से ऊपर उठना चाहते हैं। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष शिव का प्रिय मन का है, जो उनके नेत्रों से उत्पन्न हुआ माना जाता है। इसे धारण करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। दूध, शिवलिंग पर दूध का अभिषेक करना शिव को अत्यंत प्रिय है। यह शुद्धता और पोषण का प्रतीक है। गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत, इन सभी वस्तुओं से शिवलिंग का अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शिव को सफेद रंग के फूल जैसे चमेली, मोगरा और कनेर के फूल प्रिय हैं। नैवेद्य, शिव को फल, मिठाई और विशेष रूप से मौसमी फल अर्पित किए जाते हैं।
हे नारद, शिव को प्रसन्न करने के अनेक तरीके हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख तरीके और अत्यंत प्रभावी हैं। शिव को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका सच्ची भक्ति और हृदय में प्रेम है। वे किसी आडंबर या दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि भक्त के निस्वार्थ भाव और शुद्ध हृदय को देखते हैं। नियमित रूप से शिवालय जाकर शिवलिंग का दर्शन करना, जल चढ़ाना और बेलपत्र अर्पित करना, विधिवत पूजा करना शिव को अत्यंत प्रिय है। ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करना शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और शक्तिशाली तरीका है। इन मंत्रों के जाप से शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। शिवलिंग पर विभिन्न द्रव्यों, जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ना रस, सुगंधित जल आदि से अभिषेक करना कहलाता है। यह शिव को अत्यंत प्रिय है। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार का दिन शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और शिव की पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गरीब और असहाय लोगों की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना या उनकी मदद करना भी शिव को प्रसन्न करता है, क्योंकि शिव सभी प्राणियों में वास करते हैं। शिव स्वयं आदि योगी हैं। योग और ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और शिव के परम स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। शिव महापुराण और अन्य शिव कथाओं का श्रवण करना या उनका पाठ करना शिव को अत्यंत प्रिय है। इससे शिव के गुणों और लीलाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव भक्त अपने माथे पर त्रिपुंड 3 रेखाओं के रूप में भस्म धारण करते हैं। यह शिव के प्रति उनके समर्पण और वैराग्य का प्रतीक है। रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष धारण करना शिव को प्रसन्न करता है और नकारात्मक प्रभावों से रक्षा करता है। हे वत्स नारद, मैंने तुम्हें शिव के प्रमुख धामों, उनकी प्रिय वस्तुओं और उनके प्रसन्न करने के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया है। यह ज्ञान तुम्हें शिव की उपासना में ही सहायक होगा और तुम्हें निकट को ले जाएगा। शिव अत्यंत भोले और दयालु हैं। वे छोटी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध हृदय और सच्ची श्रद्धा ही पर्याप्त है। जो कोई भी इस पवित्र अध्याय का श्रवण करता है या इसका पाठ करता है, उसे शिव के प्रिय धामों का ज्ञान होता है, उनकी प्रिय वस्तुओं का महत्व समझ में आता है और उसे शिव को प्रसन्न करने के लिए सही तरीके ज्ञात होते हैं। शिव की कृपा से उसे लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंततः वह मोक्ष को प्राप्त होता है। तो प्रिय भक्तों, यह शिव महापुराण का कथा अध्याय 15वां यहीं पर संपन्न होता है। आज का शिव महापुराण अध्याय 15वां यहीं पर संपन्न होता है। मिलेंगे और एक शिव महापुराण के कथा अध्याय 16वें में। तो हमारी वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए